हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल हेलो पैसा। लेट्स कंटिन्यू अवर स्टॉक एनालिसिस सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में, जो कि थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है इन इंडिया और थर्ड रैंक पे है इन निफ्टी 50 आफ्टर टीसीएस एंड रिलायंस। अगर बात करें बैंकिंग सेक्टर में तो ये लीडिंग कंपनी है इन बैंकिंग सेक्टर और फोर्थ लार्जेस्ट बैंक है इन द वर्ल्ड। एचडीएफसी बैंक इनकॉर्पोरेट हुआ था 1994 में और करेंटली इसके सीईओ हैं शशिधर जगदीशन जी। तो यहाँ पे हम एचडीएफसी बैंक का एक डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं, लाइक लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं टीसीएस और रिलायंस का। फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, शॉर्ट टर्म में किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, सिक्योर इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, पैसा बनता है कि नहीं बनता है फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। यहाँ पे बात करें शेयर प्राइस की तो 1657 पे है एचडीएफसी बैंक का शेयर प्राइस और लास्ट फ्राइडे को 0.86% की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। एचडीएफसी बैंक तो सब जानते होंगे, लेकिन एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे हम बता दें। एचडीएफसी बैंक स्टैंड्स फॉर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। मतलब सारे इसकी सर्विसेज जो है, सारा काम जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड है। बात करें व्हाट डज एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक के बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें काम करती है, जैसे क्रेडिट कार्ड्स, कंज्यूमर बैंकिंग, कॉमर्शियल बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, लोन्स, प्राइवेट बैंकिंग, बहुत सारे इस तरह की काम करती है जिसमें पैसा फाइनेंस से रिलेटेड सारे वर्क हैं। बैंक ने बहुत सारे सब्सिडरीज जो हैं एक्वायर कर रखे हैं, जैसे एच डी एफ सी लाइफ, एच डी एफ सी ई आर जी ओ, एच डी एफ सी सिक्योरिटीज़, एच डी एफ सी एसेट मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, फाइनेंस सर्विसेज एंड अदर बहुत सारे हैं। बात करें मार्केट कैप की तो वो है 12 लाख करोड़। मतलब कि ये मार्केट कैप वेरी करता है अकॉर्डिंग टू प्राइस ऑफ शेयर। अगर प्राइस ऑफ शेयर चेंज होगा तो उस हिसाब से यहाँ पे मार्केट कैप भी वेरी करता रहता है, उसके हिसाब से रैंकिंग भी वेरी करती है। 52 वीक हाई की बात करें तो 1757.50 है और 52 वीक लो की बात करें तो 1365 है। लेट्स स्टार्ट द फंडामेंटल एनालिसिस। बिफोर गोइंग फॉर दिस फंडामेंटल एनालिसिस, if you haven't subscribed the channel, please do and like the video। चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। कैसे हैं फंडामेंटल एचडीएफसी बैंक के। तो अगर यहाँ पे टोटल इनकम की बात करें तो लास्ट जून 22 क्वार्टर से जून 23 क्वार्टर तक इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। 44,000 करोड़ से बढ़ के पहुंच चुका है 61,000 करोड़। इनकम में लास्ट क्वार्टर टू क्वार्टर इन ग्रोथ देखें तो 6.76% का दिखाई दे रहा है। प्रोविजंस एंड कंटेंजेंसीज की बात करें जो बैंकिंग सेक्टर में होता है, जिसमें क्या करते हैं कि बैंक अपने जो लोन और अदर जो रिकवरी नहीं हो पाती है उसके लॉसेस को रिकवर करने के लिए ये एक फंड होता है जो यूज़ करती है। वो जून 22 क्वार्टर से डिक्रीज हो गए 3665 करोड़ से 3292 करोड़ पहुंच चुका है। लास्ट क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ देखें तो ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रोविजंस एंड कंटेंजेंसीज में 3.55% की। अगर पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो जून 22 से ये बढ़ के पहुंच चुका है 9579 करोड़ से 12,370 करोड़। क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ये सब बैंकिंग सेक्टर में चलता रहता है, लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में 21.67 था, जो अभी पहुंच चुका है 20.27, थोड़ा सा डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें तो अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर। लास्ट जून 22 क्वार्टर से जून 23 क्वार्टर में 17.30 था ईपीएस, अभी 22.15 पहुंच चुका है। बात करें बैलेंस शीट की कंपनी की तो एडवांसेज यहाँ पे जो कंपनी लेन देन के लिए यूज करती है वो फाइनेंशियल ईयर 2019 से 8,96,9,000 से बढ़ के पहुंच चुके हैं 16,61,000, मतलब ऑलमोस्ट डबल हैं। और ईयर टू ईयर 16.96% की तेजी देखने को मिल रही है, इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। डिपॉजिट्स की बात करें वो भी ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, 9,22,000 से 18,82,000 पहुंच चुके हैं। टोटल इक्विटी जो कि 1,54,000 था 2019 फाइनेंशियल ईयर में,
वो अभी 2,90,000 पहुंच चुका है 23 में। इक्विटी लास्ट ईयर टू ईयर 17% की इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है। कंटिजेंसी लाइबिलिटीज़ की बात करें तो वो 10,25,000 फाइनेंशियल ईयर 29 में था, जो अभी बढ़ के पहुंच चुका है 17,50,000। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो FY19 में 62,000 निगेटिव था, जो अभी पॉजिटिव हो गया है FY23 फाइनेंशियल ईयर में 20,813 करोड़। नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करें, वो अभी भी निगेटिव है। FY19 में 1,598 करोड़ निगेटिव था, जो अभी 3,423 करोड़ निगेटिव है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है, डबल से भी ज़्यादा। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो उसमें लगभग फ्लैट दिखाई दे रहा है, थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिली है फाइनेंशियल ईयर 2019 से 23 तक। 2019 में 23,000 था, जो अभी 23,940 करोड़ पहुंच चुका है। नेट कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो निगेटिव था 19 में, जितना निगेटिव था उतना ही अभी 23 में पॉजिटिव हो गया है, मतलब बहुत बड़ी बात है ये। 41,000 निगेटिव था, 41,752 62 करोड़ अभी पॉजिटिव हो चुका है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 81,817 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 19 में था, जो अभी पहुंच चुका है 1,97,147 करोड़। तो क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट में ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ईयर टू ईयर 26.88% की तेज़ी देखने को मिल रही है, इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम कुछ रेशियोज़ की बात करेंगे जिसके बेसिस पे स्टॉक प्राइस का एनालिसिस कर सकते हैं हम। जो 2019 से 2013 तक का यहाँ पे दिया हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 19 में 14.53 था, अभी 15.89 है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो 23 में 1.81 है, जो 19 में 1.72 था। कॉस्ट टू इनकम 39.44 है, जो पहले भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, ज़्यादा टू सिमिलर ही है, सेम ही है। 38.63 था। इंटरेस्ट इनकम टू अर्निंग एसेट्स 6.74, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू अर्निंग एसेट्स 3.07, प्राइस टू अर्निंग रेशियो पी रेशियो जिसे बोलते हैं 19.53, प्राइस टू बुक 3.10, प्राइस टू सेल्स 5.26, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7.16 है। यहाँ पे हम कंपैरिजन देखेंगे विद पीयर कंपैरिजन, जो कंपनीज अदर हैं बैंक सेक्टर में, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक। अगर इनके पी रेशियो की बात करें तो उसमें सस्ता वैल्यूएशन अभी तक इंडसइंड बैंक का देखने को मिल रहा है 14.18, लेकिन HDFC बैंक इसमें लीडिंग कंपनी है जिसका पी रेशियो 25.67 है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगे वैल्यूएशंस नहीं है यहाँ पे। ICICI बैंक 18.62, कोटक बैंक 22.09, एक्सिस बैंक 25.25। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक और HDFC बैंक का पी रेशियो लगभग सेम ही देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू की देखें तो 4.131 है HDFC बैंक का, वहीं पे ICICI बैंक और कोटक बैंक का लगभग सेम ही है 3.15 3.21। एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक का 2.44 और 2.045 है। मेनली देखें रिटर्न ऑन इक्विटी ROE की तो वो परसेंटेज में देखेंगे यहाँ पे हम, जो HDFC बैंक के लिए है 15.89%, ICICI बैंक के लिए है 16.10%, और कोटक बैंक, एक्सिस बैंक 13.34%, एक्सिस बैंक का है 8.33%, इंडसइंड बैंक का है 13.60%। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी जो परसेंटेज है वो HDFC बैंक का ही देखने को मिल रहा है। अगर बात करें रिटर्न ऑन एसेट्स की तो वहाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन एसेट्स कोटक बैंक के देखने को मिल रही हैं। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स के पास 25.5552% स्टेक है। क्वार्टर टू क्वार्टर -0.07% का चेंज देखने को मिल रहा है, मतलब कि प्रोमोटर्स ने थोड़ा बहुत यहाँ पे अपना स्टेक रिड्यूस किया 0.07%। FIS के पास 33.38% और DIs के पास 26.68%, जिसमें म्यूचुअल फंड के पास 17.60% स्टेक है। अदर्स के पास मतलब रिटेलर्स के पास 14.42%। यहाँ पे FIS ने अपना स्टेक बढ़ाया है
वहीं पे DIs और म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक घटाया है। तो यहाँ पे कोई मेजर चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं स्टेक में। और ये पॉजिटिव साइन है कि FIS और डाइस का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में 60%। तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट हम सिक्योर पर्पस से कर सकते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद का एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह ज़रूर लें। स्टॉक प्राइस जो फ्राइडे को क्लोज हुआ है 1657, उसके हिसाब से लास्ट 1 मंथ का परफॉर्मेंस देखें तो 3.16% की तेज़ी देखने को मिल रही है स्टॉक में, लगभग 50 रुपीज़ का। तो स्टॉक ने लास्ट 1 मंथ में ये रिटर्न अपना बना के दिया है। 6 मंथ की बात करें तो 6.77% की तेज़ी देखने को मिल रही है और ईयरली 11% की तेज़ी देखने को मिल रही है स्टॉक में। तो ये एक FD से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है स्टॉक और ब्लू चिप कंपनी है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, इंडिया की टॉप कंपनी है इन बैंकिंग सेक्टर और एक बैंकिंग सेक्टर में भी लीडिंग कंपनी है। और अगर लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो 68.20% की तेज़ी देखने को मिल रही है स्टॉक में लास्ट 5 ईयर्स में। तो स्टॉक ने पैसा लास्ट 5 साल में 1.5 गुने से ज़्यादा कर दिया है। और ओवरऑल अगर देखें तो स्टॉक ने बहुत पैसा बना के दिया है, 29,918% ऑल टाइम जो रिटर्न है स्टॉक के। तो आप समझ सकते हैं अगर स्टॉक के स्टार्टिंग में आपने अगर 1,000 रुपये लगाया होता तो अभी 3 लाख बन गया होता। तो आप समझ सकते हैं कैसा है रिटर्न कंपनी का, कंपनी कैसी है। बात करें कंपनी का करंट स्टेटस क्या है, तो कंपनी का एक अभी न्यूज़ आया है कि HDFC बैंक में एक ब्लॉक डील देखने को मिल सकती है जो है 4500 करोड़ की, रिलेटेड टू पैसिव इनफ्लोज। रिएक्शन फ्राइडे को थोड़ा बहुत देखने को मिला है, बाकी रिएक्शन आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर बात करें एनालिस्ट एंड रिकमेंडेशन की ट्रेंड्स की, तो यहाँ पर टोटली बाइंग जोन में हैं सारे एनालिस्ट, जो अभी 41 एनालिस्ट हैं। स्ट्रॉन्ग बाई होल्ड पे हैं, सेलर पे अभी कोई भी नहीं है लास्ट 1 वीक की बात करें चाहे करंट की बात करें। बाकी आप अपने एनालिसिस पे ही इन्वेस्टमेंट और ट्रेड करें। तो चलिए बात करते हैं चार्ट पैटर्न के बारे में कंपनी के। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न पिछले लास्ट 1 ईयर से एक जोन में ट्रेड कर रहा है जो कि 1550 से 1700 कुछ पे, मतलब 1700 एबव वहीं तक के जाके स्टॉक वहीं उसी के बीच में मूव दिखा रहा है। स्टॉक का अगर अभी करंट प्राइस जो है उसका रेजिस्टेंस की बात करें वहाँ से तो 1699 का बनना है जो 1700 है। उसके अलावा सपोर्ट की बात करें तो 1589 और उसके बाद लास्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 1559। RSI की बात करें तो अभी ओवरबॉट जोन में जा रहा है स्टॉक। अगर यहाँ स्टॉक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 1699 मतलब 1700 को ब्रेक करता है तो स्टॉक में एक तेज़ी और एक मूव देखने को मिल सकता है। और अगर स्टॉक वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके 1589 और उसके बाद 1559 का सपोर्ट ब्रेक करता है तो स्टॉक में एक मंदी देखने को मिल सकती है, नीचे की तरफ जा सकता है स्टॉक। तो एक कॉशियस होकर ट्रेड करें क्योंकि मार्केट भी हाई पे चल रहा है यहाँ से, क्योंकि जो लार्ज कैप है उसमें कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली, तो तेज़ी देखने को मिल सकती है अगर इस तरह का ब्रेकआउट दे सकता है कम और देता है अगर ये कंपनी। तो यहाँ पे हमने फंडामेंटल से लेके इस कंपनी करती क्या है, कंपनी का हिस्ट्री क्या है, सब बात किया है, एक डिटेल एनालिसिस किया है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार आप खुद भी एनालिसिस करें, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट ना करें किसी भी कंपनी में। वैसे तो ये एक गैम्बलिंग हो जाएगा अगर बिना देखे ऐसे ही शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। तो एक बार इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ट्रेड करने से पहले खुद के एनालिसिस और फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।